हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी IQIS। दिस इज मनीष श्रीवास्तव। आज हम बात करने वाले हैं सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की। और सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट भी काफी चर्चाओं में है क्योंकि इसके ऊपर लग गया है इन्वायरमेंटल स्टे, क्योंकि इन्वायरमेंटल क्लियरेंस नहीं मिल पा रहा है इसको। अब क्यों नहीं मिल पा रहा है, ऐसी क्या वजह है, इसको भी समझेंगे। थोड़ा बहुत सेंट्रल विस्टा के बारे में भी देखेंगे, क्योंकि कई बार कंफ्यूजन होता है क्या सेंट्रल विस्टा अभी बन रहा है या पहले से मौजूद हुआ करता था। तो इसको थोड़ी सी समझने की कोशिश करेंगे और इस पर जो अड़चने आ रही हैं इन्वायरमेंट क्लियरेंस से, वो किस वजह से आ रही हैं। और इसके ऊपर एक अथॉरिटी बिठाई गई है जिसका नाम है स्टेट एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी, SEIAA। इसके बारे में भी बात करेंगे कि इसने क्यों जो है पर्यावरण मंजूरी नहीं दी हुई है, और पेड़ से जुड़े हुए थोड़े से मुद्दे हैं उनको भी समझेंगे। तो शुरू करते हैं सेशन, जिसमें हम बात करें तो भाई जो PMO के लिए बने सेंट्रल विस्टा को हरी झंडी का जो इंतजार है। तो PMO क्या है, तो PMO की बात करें तो PMO आपको पता होगा, इसी को कहा जाता है प्रधानमंत्री कार्यालय, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को आप कहते हैं। अब प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस का मतलब क्या है, तो भाई प्रधानमंत्री के पास बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, पोर्टफोलियोज होते हैं। तो उन निर्णय को लेने के लिए इनकी पूरी की पूरी एक टीम होती है जो आज भारत के अलग अलग जगहों पर बैठती है। कोई वायु भवन में बैठता है, कोई जवाहर भवन में बैठता है। तो इस PMO को जो है अभी नया रीडेवलपमेंट किया जा रहा है। मतलब आपसे अगर कोई पूछ ले कि सेंट्रल विस्टा क्या अब बन रहा है, तो अब सेंट्रल विस्टा नहीं बन रहा है। सेंट्रल विस्टा तो बहुत साल पहले बन चुका, 1911 में बन चुका है। उस समय जो हमारे एक आर्किटेक्ट थे जिनका नाम था एडवर्ड लुटियंस, उनने और एक वर्कर साहब थे, उनको जो है इसका काम सौंपा गया था और इन्होंने जो है दिल्ली के अंदर इस चीज का निर्माण किया था। बताया जाता है 1911 में हमारी राजधानी कलकत्ता हुआ करती थी बंगाल में, और वहां से जॉर्ज पंचम जो थे, जॉर्ज फिफ्थ जो थे, उन्होंने इच्छा जताई थी कि भाई हम बंगाल से जो है अपनी राजधानी दिल्ली को बना दें। तो दिल्ली का जो निर्माण कार्य था वो इन लोगों को सौंपा गया था और इन्होंने ही पूरा एक सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को क्रिएट किया था। अब जो हम कर रहे हैं उसका सेंट्रल विस्टा का रीडेवलपमेंट कर रहे हैं। तो देखते हैं कि भाई इस पे क्या चीजें आ रही हैं, क्यों रुकावटें आ रही हैं, तो बात करते हैं। तो सेंट्रल विस्टा परियोजना का जो एक हिस्सा है जिसके अंदर बहुत सारे कार्यालय आएंगे, जिनमें हम बात करें तो प्रधानमंत्री कार्यालय है, कैबिनेट सचिवालय है, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय है, इंडिया हाउस। तो ये जो है आपका दिल्ली राज्य के राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण, जो मैंने आपको बताया था, इसको बोला जाता है स्टेट एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी। अब देखिए इसने कुछ जो है मंजूरी नहीं दी हुई है। अब ये क्यों मंजूरी नहीं दी हुई है, क्योंकि बताया जा रहा है कि भाई ये जो नई चीजें बनाई जा रही हैं, रीडेवलप की जा रही हैं, क्या ये पहले से नहीं थी, तो नहीं थी। कुछ चीजें तो पहले से नहीं थी, अब उनको वापस से क्रिएट किया जा रहा है। जैसे नई संसद भवन बनाया जा रहा है। अब नई संसद भवन की क्या आवश्यकता है उस पर भी थोड़ी सी बात करेंगे। प्रधानमंत्री आवास को बनाया जा रहा है, उपराष्ट्रपति का जो निवास है उसको बदला जा रहा है, और पूरा PMO एक ही तरफ शिफ्ट किया जा रहा है, जो अभी थोड़ा सा डिसइंटीग्रेटेड था, तो अलग अलग विभाजित था। तो उसको बनाने में क्या किया जा रहा है कि अब जो आप देखेंगे ये पूरा का पूरा क्षेत्र, कभी जाने आपको मौका मिले तो भाई नई दिल्ली में जो आपका हम इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन के बीच में बात करते हैं, तो यहां पर ये पूरा क्षेत्र फैला हुआ है, लगभग 3.2 किलोमीटर का क्षेत्र है और जिसमें बहुत सारे पेड़ हैं। तो अब ये जो नए जगह पर ये डेवलपमेंट किया जा रहा है, तो इसमें दिक्कत ये है कि बताया जा रहा है कि भाई साइड पर कितने पेड़ हैं, 807 पेड़ मौजूद है। अब इतनी सारी चीजें बनाई जाएंगी तो इन पेड़ों को तो हटाया जाएगा, तो ये पेड़ हटाकर दूसरी जगह ट्रांसप्लांट करने की बात की गई है, लेकिन वहां की जलवायु पर थोड़ा असर आएगा। तो इसलिए जो स्टेट एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी है वो इस पर मंजूरी नहीं दे रही है कि भाई जिनमें 300 पेड़ों को बरकरार रखा जाएगा और 487 पेड़ जो है अलग कर दिए जाएंगे, कुछ ऐसी बात है। तो ये जो संख्या है इस साल मार्च में जो है प्रस्तुत की गई थी, तब 630 पेड़ों को हटाए जाने की बात थी और कहा गया था कि पेड़ों का अत्यधिक उच्च अनुपात हटाया जा रहा है, लेकिन वापस से इस पे स्टे लगा हुआ है। अब जैसे एनवायरमेंटल इस पे क्लियरेंस होगा तो ये आगे काम करेगा। तो ये जो है बीच में, क्योंकि देखिए कोई भी डेवलपमेंट होगा तो वहां पे पेड़ों को तो हटाया जाएगा, तो ये अभी आम सहमति बनेगी तो उसके बाद ये चीज प्रोजेक्ट जो है थोड़ा सा फास्ट हो पाएगा और काम हो पाएगा। अब पता कर लेते हैं कि भाई सेंट्रल विस्टा है क्या, क्योंकि कई लोगों को डाउट होता है कि सेंट्रल विस्टा अभी बन रहा है या सेंट्रल विस्टा पहले से। तो जैसे मैंने आपको बताया कि सेंट्रल विस्टा तो पहले से बना हुआ है, तो अंतर क्या हो रहा है उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। और भाई ये किसने बनवाया था इसके बारे में भी देख लेते हैं। तो सेंट्रल विस्टा आपसे कोई पूछे तो आप बताएंगे कि राष्ट्रपति भवन जो है, अगर आप देख रहे होंगे इमेज में, तो राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट के बीच में जो है इस पूरे एरिया को कहा जाता है सेंट्रल विस्टा, लोग जो कि कितना है 3.2 किलोमीटर। कब बनाया गया था, 1911 में, जब जॉर्ज पंचम ने भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट करने के लिए कहा था। और इसके लिए जो लोग बिठाए गए थे उनमें एक एडविन लुटियंस थे, इसलिए ये जो दिल्ली है इस भाग को कई बार सुनेंगे लुटियंस की दिल्ली है, तो लुटियंस के द्वारा डिजाइन की गई है और हर्बर्ट बेकर के द्वारा।
तो देखा जाए तो ये पूरा का पूरा इनको क्रेडिट जाता है, हर्बर्ट बेकर और एडविन लुटियंस को। लेकिन ये व्यक्ति कौन है? विमल पटेल। तो विमल पटेल का नाम वहां आएगा जब रीडेवलपमेंट किया जा रहा है। रीडेवलपमेंट का मतलब कि पुनर्निर्माण किया जा रहा है किस चीज का? सेंट्रल विस्टा का। तो वहां पे विमल पटेल जी का नाम आएगा। तो ये जो है इन लोगों ने 1911 में बनाया था। अब ये 2022 से 25 तक इसको पूरी तरह से कंप्लीट करने की जो है एक लक्ष्य भी दिया गया है। इसमें टाटा जो हाउसिंग है उसको भी बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट दिया गया है। तो बहुत सारी चीजें इसमें बन रही हैं। तो थोड़ा सा देख लेते हैं कि भाई क्या अंतर है पुराने मॉडल में और अभी के मॉडल में। तो आप देख पा रहे होंगे कि भाई ये जो उपराष्ट्रपति आवास है यहां दिख रहा है। इसके अलावा जो ये वाला पार्ट है इसी को इंडिया गेट कह रहे हैं हम। और यहां पर है आपका क्या? तो ये है राष्ट्रपति भवन। तो राष्ट्रपति भवन में कोई बदलाव नहीं आ रहे हैं। यहां पर है आपकी संसद भवन। अब ये संसद भवन जो है आपको यहां पर दिख रही होगी कि ये जो है आपकी पुरानी संसद भवन है और ये बनाई जा रही है नई संसद की इमारत। इसके अलावा अगर हम बात करें तो उपराष्ट्रपति आवास यहां पहुंच गया है। इसके अलावा कई तरह के ये जो भवन है, वायु भवन, उद्योग भवन, निर्माण भवन, जवाहर भवन, तो ये सारे क्या हैं? ये प्रधानमंत्री के लिए अलग अलग विभाग काम करते हैं। तो इनको शिफ्ट करके एक ही जगह पे बनाया जा रहा है। तो इस पर जो है एनवायरमेंटल क्लियरेंस की भी दिक्कत आ रही है। दूसरा, अगर आप पुराना ब्लॉक देखेंगे तो इसमें प्रधानमंत्री आवास नाम की कोई जगह नहीं हुआ करती थी। तो ये प्रधानमंत्री आवास के लिए भी यहां पर अलग से जगह दी जा रही है और इसको बताया जा रहा है कि यहां पर पूरा एक अंडरग्राउंड टनल बनाई जाएगी जिससे प्रधानमंत्री को कभी भी संसद जाना होगा, संसद के अंदर प्रधानमंत्री कार्यालय जाना होगा तो बिना ट्रैफिक की समस्या के ये आपस में कनेक्टेड रहेंगे। सुरक्षा की नजरों से भी ये अच्छा रहेगा। तो ये पुराना सेंट्रल विस्टा था जो 1911 में आया था और जो वर्तमान में इसका रीडेवलपमेंट किया जा रहा है। तो इसी में थोड़े थोड़े बदलाव किए जा रहे हैं। जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ वायु भवन, ये जितने भी भवन है इनको यहाँ पे, जैसे जवाहर भवन नहीं है, आपका जो विज्ञान भवन है, जवाहर भवन है, निर्माण भवन है, इनको अलग करके पीएमओ हाउस जो बनाया जा रहा है। इसके अलावा सांसदों के लिए चैम्बर भी बनाना है। ऐसी कई बदलाव किए जा रहे हैं। तो यही है सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट। अब देखिए इसमें जो है इसकी जरूरत क्यों पड़ी है? तो बताया जा रहा है कि 2026 में लोकसभा सीटों को नए सिरे से परिसीमन किया जाएगा जिसको कहा जाता है डीलिमिटेशन। तो अभी तो जितनी जनसंख्या है उसके हिसाब से आपके यहाँ क्या बनाए गए? सांसदों की संख्या है। लेकिन जब सांसद बढ़ेंगे तो उनकी बैठने की भी तो जगह होनी चाहिए। तो बताया जा रहा है कि जो पुराना संसद भवन है वो जो है ओवर यूज्ड भी हो चुका है और जब सीट्स बढ़ेंगी तो उनको बिठाने की जगह कहाँ होगी, इसलिए ये जो है इसमें रीडेवलप किया जा रहा है। तो सांसदों की संख्या बढ़ सकती है और इस बात को ध्यान में रखकर नई बिल्डिंग को बनाया जा रहा है। और अभी लोकसभा में 543 सदस्य हैं और राज्यसभा में 245 हैं। तो मार्च 2020 में सरकार ने संसद को बताया कि पुरानी बिल्डिंग क्या है, ओवर यूटिलाइज्ड हो चुकी है और खराब हो रही है। और इसके साथ साथ लोकसभा सीटों की भी नए सिरे से जो है परिसीमन होने की बात की गई है। तो उनके सांसदों के बैठने के लिए पुरानी बिल्डिंग में पर्याप्त जगह भी नहीं होनी है, जो मैंने आपको बताया। इसके अलावा वैसे भी 2021 में इस बिल्डिंग को बने हुए 100 साल भी हो चुके हैं। तो उसको देखते हुए सेंट्रल विस्टा रीडेवलप किया जा रहा है कि भाई सांसदों की सुरक्षा, आपने सुना ही होगा कि हमारी संसद पर एक बार अटैक भी हो चुका है। तो थोड़ी सी सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए भी इसमें बदलाव किए जा रहे हैं। और अगर हम बात करें तो मौजूदा जो संसद की इमारत है कुछ इस तरह की है, लेकिन ये जो बनाया जा रहा है इसको कुछ इस शेप में बनाया जा रहा है। और इसमें जो है जैसे अभी देखेंगे आप तो यहां पर राज्यसभा है, इसके एक भाग में लोकसभा है और यहां पर जो एक सेंट्रल हॉल है। अब देखिए ये क्या बदलाव कर रहे हैं, तो ये यहां पर राज्यसभा को तो कर ही रहे हैं, यहां पर लोकसभा को कर रहे हैं, ये सेंट्रल हॉल को यहां पे कर रहे हैं। जो ये एक पार्ट था जो अनयूटिलाइज रहता था, तो इस तरीके का स्ट्रक्चर थोड़ा सा बदलाव हो रहा है। जो मौजूदा संसद का कुल एरिया था वो 16,844 वर्ग मीटर में था और ये बढ़कर जो है 20,846 वर्ग मीटर का जो स्पेस है जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंतर्गत उसको यूटिलाइज कर रहे हैं। तो ये इस तरह की चीज है सेंट्रल विस्टा से जुड़ी हुई। होप आपको समझने आई होगी और इस पर जो एनवायरमेंटल क्लियरेंस जैसे मिलेगा तो इसको और तेजी से आगे बढ़ा दिया जाएगा। तो कोई भी तरह की दिक्कत है तो इन सोशल मीडिया हैंडल्स पे मुझसे जुड़ सकते हैं। इस लेक्चर की पीडीएफ यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। होप ये चीज आपको अच्छे से समझने आई होगी। अगर आपको ये चीज समझने आई है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे।